आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को भोपाल आगमन की तैयारियां लगभग पूरी। मुख्यमंत्री ने शहडोल में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। देवास जिले की विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने और विद्युत हानि को कम करने के लिए 248 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। प्रदेश के क्रिस्प के द्वारा विकसित ब्लॉकचेन तकनीक से हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के डिजिटल सर्टिफिकेट बनेंगे और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को प्रदेश के दौरे की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। श्री मोदी के भोपाल आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री जहां से निकलेंगे उन रास्तों को बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 500 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इसको देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने सभी मोर्चों को लेकर पूरी सतर्कता के साथ रिहर्सल की है। उधर शहडोल में प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए लालपुर हवाई पट्टी और पकरिया गांव को एसपीजी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। यात्रा की तैयारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल पहुंचे। उन्होंने दोनों स्थानों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि लालपुर हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 17 राज्यों के लिए सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 लॉन्च करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण काम शुरू होगा। इसी दिन रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन भी होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री पकरिया गांव में स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों से बात करेंगे। साथ ही कुछ महीनों पहले लागू हुए पैसा एक्ट को लेकर प्रधानमंत्री की ग्रामीणों से चर्चा होगी। जनजातीय समाज के लोगों से बातचीत करने के साथ फुटबॉल खेलने वाले ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार, निवेश, ऊर्जा संबंधों तथा आम जनता के आपसी संपर्क सुधारने पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी और श्री सीसी ने काहिरा में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। इसके बाद श्री मोदी हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक गए, जहां उन्होंने उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। श्री मोदी अल हकीम मस्जिद भी गए और इमामों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कल अपनी पहली मिस्र यात्रा पर काहिरा पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने अमेरिका की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की थी। देवास जिले की विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने और विद्युत हानि को कम करने के लिए सरकार ने 248 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत और राज्य सरकार की मदद से दोनों कार्य शामिल हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि स्वीकृत किए गए कार्यों में 6 नवीन 3311 केवी उपकेंद्र का लाइन सहित निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिए 77 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक स्थापना, उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि, करीब 1400 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना के कार्य, 3500 किलोमीटर लाइनों का कार्य, उच्च दाब फीडरों के विभक्तीकरण कार्य सम्मिलित हैं। पुराने 71 ग्रिडों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण का कार्य भी होगा। इससे देवास जिले की लगभग 20 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश क्रिस्प द्वारा
विकसित ब्लॉकचेन तकनीक से हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रिंटिंग और ऑनलाइन सत्यापन सेवा प्रदान करेगा। इसके लिए क्रिस्प मध्य प्रदेश और हरियाणा के स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीच करार हुआ। 3 साल के लिए हुए इस करार में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक नियमित और पूरक परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। सार्वजनिक ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर ब्लॉकचेन डिजिटल प्रमाण पत्र तैयार करने के बाद प्रमाण पत्र की प्रोसेसिंग की जाएगी। BSEH की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के लिए छात्रों को इनक्रिप्टेड डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। क्रिस्प के प्रबंध निदेशक डॉक्टर श्रीकांत पाटिल ने बताया कि हरियाणा सरकार के साथ अपनी तरह की यह अनोखी पहल है, जिसमें छात्रों की बेहतरी के लिए क्रिस्प द्वारा विकसित ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य में हम भारत के विभिन्न राज्यों के साथ भी काम करेंगे। क्रिस्प शिक्षा प्रणाली में ऐसी उन्नत तकनीक लाने के लिए भारत भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मिशन की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1,80,000 करोड़ रुपए लागत की प्रधानमंत्री की यह अग्रणी परियोजना शहरी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब तक पूरी हो चुकी 5,800 से अधिक परियोजनाओं ने शहरी क्षेत्र का परिदृश्य बदल दिया है और इसमें देश के नागरिकों का जीवन सुगम बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को की थी। इस मिशन का उद्देश्य शहरों में ऐसी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है जिससे नागरिकों का जीवन गुणवत्तापूर्ण हो और उन्हें स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध हो। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। अगले 5 दिनों में मानसून के पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में मौसम बदला सा रहेगा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज हवा चलने का अनुमान भी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी रहा। मंडला से मानसून ने प्रवेश किया। इसके बाद सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली जिलों में मानसून आगे बढ़ा। अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में यह हल्की से मध्यम बारिश कराएगा। इसके चलते आज भी कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल में भारी बारिश की संभावना है। भारतीय फुटबॉल टीम सेफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कल बेंगलुरु में ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने नेपाल को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की ओर से सुनील छेत्री और महेश सिंह ने गोल दागे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जनपद पंचायत में हुए 94 लाख रुपए के घोटाले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर को ग्वालियर से पकड़ लिया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। देवास जिले में दस्तक अभियान का प्रथम चरण 18 जुलाई से 31 अगस्त तक आयोजित होगा। इस अभियान में संबंधित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल द्वारा निरंतर सृजन संवाद में कैद में कोकिल, लोकतंत्र की रक्षा में कविता विषय पर व्याख्यान, रचना पाठ एवं सांगीतिक प्रस्तुति कल 6:30 बजे दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय, शिवाजी नगर, भोपाल में आयोजित की जाएगी। जबलपुर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजे के तहत कार्रवाई करते हुए नशे के इंजेक्शन की सौदागर महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 651 नशीले इंजेक्शन सहित 1 मोबाइल और बिक्री के करीब 3,000 रुपये जब्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को भोपाल आगमन की तैयारियां लगभग पूरी। मुख्यमंत्री ने शहडोल में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। देवास जिले की विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने और विद्युत हानि को कम करने के लिए 248 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। प्रदेश के क्रिस्प के द्वारा विकसित ब्लॉकचेन तकनीक से हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के डिजिटल सर्टिफिकेट बनेंगे और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।